हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। सबसे पहले वाहिगुरु जी का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना वाहिगुरु जी का कि हाल ही में पता चला भी मुझे कि बहुत सारे बच्चे, शुक्राना परमात्मा का कि परमात्मा के चरणों से जुड़ गए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ने उनको ये सिखा दिया है कि हाँ, तुम्हारा सब असली पिता जो है वो निरंकार ही है और तुम्हें उन्हीं के से जुड़ा रहना है। तो शुक्राना है परमात्मा का, और बच्चे ऐसे ही परमात्मा के चरणों से जुड़े रहें। बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि जब पता चला कि जिन जिन पेरेंट्स ने ये सब अपने बच्चों को सिखा दिया है और बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं परमात्मा की पूजा, जो भी उनके धर्म में है। थैंक्स टू वाहिगुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो आज बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोग जो सोचते हो या फिर आपकी सोच में जो भी है, लेकिन एक्चुअल में भगवान की, गॉड की क्या है डेफिनेशन, भगवान कौन है, क्या है ना। वो एक प्रकाश है। उस प्रकाश का एक छोटा सा अंश हमारे अंदर है जिसको हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। वो निरंकार है, एक ही है वो, और वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो जो है एक पूरी एक प्रकाश है, एक लाइट है, और वो सच्चा है, बिल्कुल सच है। वो वही करता धरता है, वही सब कुछ है, वही क्रिएटर है, और वो निर्भय, वो किसी, उसको कोई डर नहीं है और उसका किसी से बैर नहीं है। वो समय से परे है, वो अजूनियों जो जोनियों से परे है, वो किसी जोनी में नहीं आता, और उसका जो उसका आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, तब मिलती है जब हम उसका नाम जपते हैं। तो ये चीज़ हमको बच्चों समझनी पड़ेगी, ये चीज़ कि परमात्मा ये हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि परमात्मा का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को अगर सक्सेस चाहिए तो ये दो चीज़ है ना बच्चों, ये पैरेलल चलती है, भगवान का नाम और हार्ड वर्क, है ना, ये पैरेलल है। इसको दोनों को साथ साथ चलाना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि सिर्फ हम भगवान का नाम लें और पास हो जाएं, नहीं होगा। भगवान ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कहेंगे कि जब तक तूने कठिन परिश्रम नहीं किया, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। और अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करोगे और भगवान का नाम नहीं लोगे, तो भी आपको सक्सेस वो प्राप्त नहीं होगी, वो नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में आप उसके हकदार हो। तो ये दोनों चीज़ पैरेलल चलती हैं। भगवान का नाम भी ज़रूरी है और अच्छे कर्म करना, हार्ड वर्क करना, वो भी ज़रूरी है ना। अच्छे कर्मों में हमें हमेशा वो चीज़ें आती हैं जो कि हमारे इस प्रकृति के नियम में है। हमारे निरंकार ने जो हमको नियम दिए हैं ना, हमको जब हम इस कार्यकाल में आए हैं तो हम कुछ रूल्स के साथ आए हैं। अब हमको उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उस परमात्मा ने नियम दे दिए हमको, अगर हम उस नियम के खिलाफ जाते हैं तो हम उससे दूर हो जाते हैं। तो हमें, जो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमें सच बोलना है, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। अगर आपके निंदा कोई करता भी है, आपकी कोई बुराई कर भी रहा है, तो आप ये सोचो कि आपके जो भी आप कर्म करके आए थे, जिसके वजह से आपने अपना नसीब डिसाइड किया था, तो वो जो नसीब आपने खुद नहीं बनाया है ना, तो उसके भी जो ब्याज थी उसके ऊपर, वो उन लोगों ने खुद ही अपने ऊपर ले ली काटने के लिए। तो आप उस चीज़ को खुश होके आगे बढ़ो। तो उन लोगों का भी शुक्राना है जो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं या हमारे लिए कुछ भी गलत बोलते हैं। तो हमें कभी भी इन चीज़ों को नहीं सोचना। और एक सबसे मेन बात है बच्चों की ना, हमको कभी भी आप ठान लो कि अब हमें भगवान को नहीं कोसना, क्योंकि भगवान हमारे लिए कभी गलत नहीं करते। जब कोई भी भगवान को कोसता है ना कि तूने मेरे नसीब में ऐसा लिखा, बहुत गलत होता है।
आप ये सोचो ना, जैसे कि अगर मैं आपके साथ अच्छा करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, है ना, और आप बदले में उसका थैंक्स तो आप मुझे बोल नहीं रहे, लेकिन उसका जो चीज़ मैंने नहीं करी है उसका भी कसूरवार आप मुझे ठहरा रहे हो, तो कितना फील होगा। भगवान हमारे लिए करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, देता जा रहा है, और जो चीज़ उसने करी ही नहीं है, उसने नसीब हमारा लिखा ही नहीं है, तो कितना उसको फील होगा। अगर माँ को नसीब लिखने का मौका मिले ना, तो कोई बच्चा दुखी हो ही ना। असली माँ तो हमारी वही है ना। उसको नसीब लिखने का अगर मौका मिलता अपने हर बच्चे का, तो हर बच्चा अंबानी की जगह नहीं बैठा होता। क्यों एक बच्चा अंबानी की बन के बैठा है, और क्यों एक को झोपड़ी भी नहीं मिली है? उसको तो अपना हर बच्चा प्यारा है। तो हमें सबसे पहले अब ये अपने मन में ठान लेना है कि हमें कभी भी भगवान को नहीं बोलना, क्योंकि हमारी किस्मत के हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने जो भी कर्म करे हैं उसी के हिसाब से हमारी किस्मत हमने खुद बनाई है। अब हम उसको, अपने दुखों को कैसे कम कर सकते हैं, अपनी तकलीफ़ को कैसे कम कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं? ईश्वर के नाम के साथ। जितना जितना हम उसका नाम जपते जाएंगे, हमारे आत्मा पे काम होता चला जाएगा। हमारे गुण जितने भी परमात्मा ने दिए हैं, और उसके साथ हमारे गुणों की बढ़ते चले जाएंगे, और हमारे अवगुण अंदर से ख़त्म होते चले जाएंगे। हमारे अंदर जो आत्मा पे मैल है वो निकलती चली जाएगी, और हम एक उस परमात्मा के चरणों से जुड़ के आगे सक्सेस होते चले जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि इस प्रकृति के नियम के साथ ही हमको चलना है। हमको जो परमात्मा ने उस निरंकार में उसके हुक्म से आए हैं, उसके हुक्म से जाना है, और उसके हुक्म में रह के ही हमको सारे काम करने हैं। हमें उसका शुक्राना करना है, हमें उसको कोसना नहीं है, हमें उसको गंदा नहीं बोलना। कभी भी कोई भी बच्चा अपनी माँ को गंदा बोल के नहीं सुखी रह सकता। उसको गंदा नहीं बोलना, उसको सिर्फ और सिर्फ थैंक्स कहना है कि तूने हमें जो दिया बहुत ही अच्छा दिया, शुक्राना है परमात्मा आपका, और आगे भी आप जो करोगे हमें पता है वो आप हमारे लिए बहुत अच्छा ही करोगे। तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें समझनी होगी। और एक बात ये कि आपको अपने भगवान पर विश्वास, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको अंधा विश्वास मतलब रखना ही होगा कि मेरा भगवान जो मेरे लिए कर रहा है, मेरा निरंकार, मेरे वाहिगुरु जी, या अब जो भी भगवान को बोलते हो अपने नाम से, अल्लाह, जीसस, जो भी आप कहते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। कभी भी कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं करती है ना। उस पर विश्वास करो कि वो है और वो करके लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो, आप उसके साथ नाम जप रहे हो, अब आप तो वो जब भी परेशानी आती है ना, हमारा विश्वास से ही हमको बाहर निकाल के लेके जाता है। अभी मैं आप लोगों को देख रही हूँ ना, ये रोशनी भी दोबारा मुझे उस ईश्वर ने दी है। एक पल ऐसा आया था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, और ये मेरे विश्वास के साथ ही वो वापस उसी समय वापस आई। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात होगी, कॉलेज में तब थी मैं। तो पहले मैं सिख धर्म में नहीं थी, पंजाबी मोने फैमिली से थी। माता को बहुत ज़्यादा मानती थी, भगवान तो एक ही है, तो माता को बहुत ज़्यादा मानती थी। तब वाहिगुरु जी के चरणों से नहीं जुड़ी हुई थी। तब नवरात्रों में व्रत रखे हुए थे सारे। तब हमारे उधर जयपुर में माता का मंदिर है, आमेर का मंदिर माता का है ना। तो अष्टमी नवमी के दिन दर्शन करने के लिए वहाँ सब लोग जाते हैं, भीड़ काफ़ी होती है। मैं अपनी मम्मी के साथ गई वहाँ पर, मन में ठान लिया कि मैं माता के दर्शन करके ही पानी पीऊँगी। काफ़ी पानी वाले देने आ रहे थे, सेवा करने आ रहे थे, पर मैंने नहीं पिया। तो जैसे ही लाइन में हम आगे बढ़ते गए, एक स्लोप आता है, उस स्लोप के बाद देन अंदर मंदिर में एंट्री होती है। तो मैं जैसे ही स्लोप पे चढ़ी, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी मेरी मम्मी ने मुझे ये कहना नहीं छोड़ा कि बेटा जय माता दी बोलो। ये था विश्वास मेरा और मेरी माँ का उस परमात्मा के ऊपर, जो इसने मुझे परमात्मा का नाम लेना सिखाया। ठीक है, मैं जय माता दी करती चली जा रही थी, और मेरी माँ मुझे यही बोलती जा रही थी
पता नहीं भीड़ में से कहाँ से एक लेडी आई जिन्होंने अपना नारियल जो माता को चढ़ाने के लिए लाई थी वो तोड़ा, वो मेरे सर पे उस नारियल को पानी को डाला, मेरे मुंह में डाला। विदिन अ सेकेंड मेरी आंखों की रोशनी आ गई। जब मैंने पलट के उनकी तरफ देख, माता ने मुझे पानी नहीं दिया। आप ये बात और नोट करिए कि मैंने ठान के आई थी कि मैं पानी दर्शन करके ही पीऊँगा, और दर्शन करके ही माता ने पानी पीने दिया, है ना। और उसके बाद जब जैसे ही मैंने पलट के देखना चाहा, उनको थैंक्स बोलना चाहा, वो लेडी मुझे उस भीड़ में कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। हम एंड तक, मैं और मेरी मम्मी उनको ढूंढते रहे उनका थैंक्स बोलने के लिए, पर वो नहीं मिले। तो ये था मेरा और मेरी माँ का विश्वास उस परमात्मा के ऊपर। तो जो विश्वास होता है ना जब हमको, और हमारी पाठ पूजा हमारे साथ होती है, वो पूंजी हम लेकर चल रहे होते हैं, तो वो हमें हर एक परेशानी से निकाल के लेके चले जाता है। हमें उसमें कभी हारने नहीं देता हमारा परमात्मा। तो हमको ये चीज़ सीखनी होगी बच्चों कि हमें हमारे परमात्मा पे, हमें भगवान पर अपना विश्वास जमाना है। और एक बात और आप लोगों को इस बात को और सीखना होगा कि जब भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी आपको कुछ सिखाता है, कुछ करता है, आप लोगों को उसका क्रेडिट देना है। अगर आप उसका क्रेडिट नहीं दोगे, आपको भी कभी लाइफ में उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सब प्रकृति के रूल में आ रहा है, उस निरंकार के रूल्स में है। तो जितना हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ को बहुत इजी कर लेंगे, और हर एक चीज़ से बचते हुए उस निरंकार के चरणों से में जुड़कर उसके नज़दीक जाएंगे। मतलब मेन हमारा जो पर्पस है इस लाइफ में आने का, इस मनुष्य जन्म में आने का, उसका नाम जपने का, अपनी पूंजी कमाने का, वो हो पाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग, आप ये चीज़ जो भी मैंने आप लोगों को समझाई है, उस चीज़ को समझ के उसको फॉलो करोगे और अपने ऊपर इन चीज़ों पर काम करोगे। प्रॉमिस। तब तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।